यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में और ट्रम्प के खुश कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे। हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को, हम स्वीकार किए हैं। इनका मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहा है। जेफरी एपिस्टीन जैसे नाबालिग बच्चों का तस्करी करने वाला दरिंदा बहसी से क्या मीटिंग होगा बताओ। वो कौन सा बिजनेस करके सिखा देगा। चरसी का दोस्त चरसी होता है, चोर का दोस्त चोर होता है, चोर का दोस्त साधु होगा क्या। अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह पर होता तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ऐसे बहसी, ऐसे दरिंदों, ऐसे। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आपको बता दें, दुनिया का सबसे कुख्यात बलात्कारी, अपराधी, हत्यारा, क्या कहा जाए, या फिर जीता जागता एहवान, नाम था जेफरी एपिस्टीन। और उस एपिस्टीन की फाइल जब खुली तो उसमें दुनिया के बड़े बड़े नेता, ताकतवर लोगों के नाम आने लगे। और उस फाइल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने को बड़ा पोंगा पंडित बताने में, धार्मिक प्रवृत्ति के बताने में। वो प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े ठरकी, नरभक्षी, दरिंदा, बहसी, 10 साल की नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने वाला और उसको केमिकल डालकर डिस्ट्रॉय करने वाला और पूरी दुनिया में अपने काम के लिए नाबालिग बच्चियों को परोसने वाला मानव तस्कर जेफरी एपिस्टीन का सहयोगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे सलाह लेते हैं। क्या होगा इस देश का बताइए। हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि मैं बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग करने गया। अरे हरदीप सिंह पुरी जी, आप एक बात बताओ, आप भी किसी बच्ची के बाप हो, क्या आप सलाह लेने के लिए भेजते हैं आप जेफरी एपिस्टीन के पास? कैसी बातें कहते हैं। इस धरा पर सबसे बड़ा कुकर्मी अगर कोई है तो जेफरी एपिस्टीन है और उसका साथ देने वाला वो तमाम लोग जो बच्चियों के साथ यौन शोषण करता, चाहे वो हमारे देश के ठरकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो। क्यों गए अनिल अंबानी को उसी जेफरी एपिस्टीन के कहने पर डिफेंस का काम दिया? तो देश ये सवाल पूछता है, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन में पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना व्यभिचार की श्रेणी में आता है। 2 चुटकी सिंदूर भर देने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू। अगर आप जानते तो 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। जिस सनातन हिंदू धर्म में कन्याओं को पूजने की परंपरा है, हम उसे मां का दर्जा देते हैं। आप उस अबोध दोदमुहे बच्चों के साथ दरिंदगी। अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह पर होता तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ऐसे बहसी, ऐसे दरिंदों, ऐसे नरभक्षी, ऐसे ठरकी लोगों का इस धरा पर कोई काम नहीं है। ये धरा हमेशा से प्रेम और सौहार्द की बात सिखाता है। एप्स्टीन कह रहे हैं, और एप्स्टीन की जितनी भी आप रिपोर्ट्स वगैरह आ रही है उसमें कहा जा रहा है बड़े लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करवाते थे वो। अरे भाई, कौन बड़ा लोग, किसको बड़ा लोग कहते हैं? जो अबोध बच्चियों के साथ यौन शोषण करता हो, ये बड़े लोग हैं? अरे ये बहसी दरिंदे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। ये मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। ये विश्व के सबसे बड़े ठरकियों का गिरोह है जो आइलैंड पर जाकर शर्माती है कि हमारे प्रधानमंत्री भी इजराइल जाकर ठुमका लगाते हैं, तथैया नाचते हैं। बताइए कितने बेशर्म की बात है। और प्रधानमंत्री जी नींद कैसे आती है? लेकिन सबको शर्म नहीं आती है। लेकिन पंकज जी, एक बहुत तो लोक लज्जा होगी कि एक दूध मुहा बच्ची के साथ किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। आपने अमेरिका के एक ब्लॉगर को देखा होगा जो जा रहा था
तो उसको गार्ड भगा दे रहा है। आखिर अमेरिका का न्याय विभाग जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अपने आप को कहता है, जैफरीन के उन काले चिट्ठों को सार्वजनिक क्यों नहीं करता? हम तो कहते हैं, हे सनातन प्रेमियों, भगवान चित्रगुप्त को याद करो, हे महाभारत के लालों, ऐसे व्यभिचारी प्रधानमंत्री को, ठरकी प्रधानमंत्री को करारा सबक सिखाओ। यह देश महिलाओं के अपमान करने वालों से नहीं चलेगा, यह देश महिलाओं को पूजने वालों से चलेगा, और जहां महिलाओं का पूजा होता है वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन पीएम मोदी तो खुद हिंदू हृदय सम्राट है। काहे का हिंदू है? नहीं, सनातनी लोग नारा लगा। सुनिए, राम और रावण दोनों की राशि एक थी। यही तो सनातन का मुख्य जो मूल स्तंभ है। धर्म मतलब क्या? अच्छाई की जय हो, अधर्म मतलब बुराई का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो 10 साल की बच्ची का जो अगवा करके यौन शोषण करने वालों के साथ ठुमका लगाइएगा इजराइल में, और ट्रम्प के खुश कीजिएगा तो सनातन मजबूत होगा। काला सनातन के नाम लेते हैं। सनातन में ये सब पाप की श्रेणी में है। मैं सच्चा सनातनी होने के नाते कहता हूँ, इस देश के ठरकी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब पंकज जी किसी भी फाइल में नाम आना कोई गुनाह है? आप पत्रकार हैं कि क्या हैं, सही से बताइएगा ईमानदारी। नहीं, मैंने किया, बीबीसी ने भी, तमाम लोगों ने भी बोला है। हम स्वीकार किए हैं। इनका मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहा है। सुब्रमण्य स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो हरदीप सिंह पुरी और एस जयशंकर इनके ऐशो आराम की व्यवस्था करते हैं। मतलब जेफरीन एपिस्टीन जैसे नाबालिग बच्चों का तस्करी करने वाला दरिंदा बहसी से क्या मीटिंग होगा बताओ? कौन सा बिजनेस करके सिखा देगा? आप वही वाली बात, चरसी का दोस्त चरसी होता है, चोर का दोस्त चोर होता है। चोर का दोस्त साधु होगा क्या? जो यौन शोषण कराने वाला बलात्कारी, विश्व का सबसे बड़ा ठरकी, विश्व का सबसे बड़ा हैवान, विश्व का सबसे बड़ा दरिंदा, जो दूध पीती हुई बच्ची, उन बच्चियों की चीख आपको सुनाई नहीं देती? क्या पत्रकार हैं? सवाल कीजिएगा अपने आप से। आप भी किसी बच्ची के बाप होंगे, आप भी किसी बच्ची के भाई होंगे। आप कैसे आप कह सकते हैं? बगैर नारी का तो ये सृष्टि ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री का राजनीतिक कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहता, ऐसा क्या था उनके पास? है क्या है ऐसा जो नहीं करना चाहता? और क्या रहेगा? हे भैया, चोर के दारी में तिनका, चोर के दारी में तिनका अगर नहीं है तो जो भारत के गुड्स पर कोई मने नहीं लगता था टैरिफ, 3% तक होता था, अब 18% लगेगा। अब बताओ, अगर मजबूरी नहीं रहता तो मांसाहारी दूध भारत में कैसे आने का अनुमति देता? एक सनातनी आदमी कर सकता है क्या? एक मुगल बादशाह औरंगजेब था जो गौहत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था। 10 कदम उससे भी आगे थे जलालुद्दीन अकबर, वो भी मुगल बादशाह थे, जो हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था, और जीभ काट लेता था, कान काट लेता था। और एक कलयुगी सनातनी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा खाती है, बीफ पर से जीएसटी घटा देती है। आप बताइए कैसा सनातनी है? जो आप बताओ, हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है जो खाए गाय का गोश्त वो हिंदू का दोस्त। तो सुधा इनका प्रोफेसर क्या कहता है? ये तो मिथुन गाय है। अरे भैया, गाय की भी जाति बता दी। और अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका में गाय का मांस खा रहे थे, तो जब उनसे लोग पूछा तो बोला इंडियन काऊ थोड़े ना है, ये तो अमेरिकन काऊ है। मतलब इनका गाय से उतना ही नाता है, समझ रहे होंगे जितना मांस है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जेफरीन एपिस्टीन, इसमें इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम आए और सब इस्तीफा दे रहे हैं, जो दुनिया के देशों में देख रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जवाब दें। देखिए, उन लोगों में लाज शर्म बचल है। ये निर्लज प्रधानमंत्री है। इनको न सनातन का मतलब है, न देश का मतलब है, न इनको राष्ट्रवाद से लेना देना है। आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। सीधी सी बात है। शर्म हया नाम की चीज होनी चाहिए। इनका उम्र 75 साल होने को है। सनातन हिंदू धर्म में ये चौथे चरण में है। जहाँ संन्यास लेना था, जहाँ राम राम जपना था, वहाँ 10 साल का जो लड़की का यौन शोषण करवाता है, उसके साथ तथैया नाच रहे, लौंडा नाच रहे। पंकज जी, इतना बड़ा गंभीर मामला अभी हाल ही में देखने को मिला दिल्ली में, कि दिल्ली से इतने लोग गायब हो रहे हैं। क्या इसी तरह से पार्टियों के लिए इनको भेजा जाता था? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के। आप मुजफ्फरपुर
शेल्टर कांड देखा था, गया वाला घटना मालूम है कि नहीं मालूम है? पटना में नीट छात्रा के साथ क्या हुआ मालूम है? लेकिन जो लोग गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, वो बहुत बड़ा परोसा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ है महिलाएं दिल्ली से जो गायब हो गई, मिल नहीं रही हैं? आप ये बात देश के प्रधानमंत्री से पूछिए। 40,000 से ज्यादा महिलाएं वहां से गायब हैं, गुजरात से। उत्तर प्रदेश से 98,000 के आसपास, तो कोई पता ही नहीं चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली में 15 दिन में 807 हो गए थे। ऐसा देखिए क्या है, ये जो जेफरीन एपस्टीन जैसे लोग विश्व में बहुत सारे हैं। जितने ओयो का रूम मिलेगा वहाँ लड़कियों का ये काम होता है। आप देख लीजिए राजस्थान, हाँ, देह व्यापार का धंधा होता है। आपने देखा होगा ना, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रसियन बुला रहा था, बताइए, आप देखने न किए हैं? कोई कहने की बात है? देश का प्रधानमंत्री इजराइल जाता है, उनका मुख्यमंत्री यहीं होटल में रसियन बुलाता है। कोई छोड़ रहा है, कोई किसी को बकस रहा है? महिलाओं को तो ऐसा समझ लिया है सब, ये सब कलयुगी रावण और कालनेमी की नजाज औलादे हैं। ये सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होता, अगर भगवान चित्रगुप्त क्या पाप पुण्य समझता, गरुड़ पुराण पढ़ा होता, तो स्त्री को पूजा करता, कि ठुमका लगाता इजराइल जाके, फ्रांस जाके। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी का तो छवि बेकार की जा रही, पहली बात। दूसरा, उन्होंने मुख्य तौर पर ये कहा है, अगर आपके पास ऐसे कोई दस्तावेज, आपके पास ऐसे कोई वीडियो है, लाइए, सरेआम सबको दिखाइए। सुनिए, बीजेपी वाले हमेशा ही बात बोलते हैं, नैतिकता नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल। अरे अपने कलेजे पर हाथ रख के कहिए प्रधानमंत्री जी कि इजराइल क्या करने गए थे, किसको खुश करने के लिए लौंडा नाच नाच के आए थे, क्या करने गए थे? हरदीप सिंह पुरी अगर झूठ बोल रहा है तो हरदीप सिंह पुरी को जेल में डालिए। हम बोले हैं आप जेल में डालिए अनिल अंबानी को, जेल में डालिए ना। कानून मंत्री क्यों बनाए कपिल मिश्रा को, जो कपिल मिश्रा 8 मिनट का वीडियो रिलीज किया था दिल्ली विधानसभा में? हम कह रहे हैं फिर जबरदस्ती आप कुछ भी कर दीजिएगा। ये लोग थेथर थुथुर महाथुथुर, ये महाथुथुर लोग हैं, ये लैंगड़ा लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं। इनको कोई लोक लज्जा नहीं है, गलथोथरी करता है खाली। आप देखें हरदीप सिंह पुरी कैसे स्टेटमेंट दे रहा। हम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में, बताइए, जो यौन शोषण का सबसे बड़ा केंद्र है, व्यभिचारी दरिंदा बैसी से आप कौन सा बिजनेस कीजिएगा? आप भी इंडिया से लड़की भेजिएगा क्या? लापता लड़की वहीं जा रही है क्या? क्या इंडिया में भी एम्पिस्टिन फाइल है क्या? क्या हुआ मुजफ्फरपुर बालिकागृह का? क्या हुआ गया का? ऐसे कई मामले हैं। ये सरकार चुप और मौन है, मूक दर्शक है। जिस टीम का कैप्टन ही व्यभिचारी हो, ठरकी हो, बाकी का क्या कहना। लेकिन पंकज जी, सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग सब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि जब बीजेपी कहती है हमारी पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ ने भी बोला था। सुनिए ना, तो फिर आप प्रधान, ए भाई सुन नहीं रहे? काइसन फार्मा के 40 सैंपल फेल थे, दवाइयां की आपूर्ति कौन कराया? राजस्थान में भाजपा की सरकारें, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकारें। क्या हिंदू बच्चों की मौतें नहीं हुई? आप बताओ। इंदौर में हो रहा है, इंदौर में दूषित पानी पीने से क्या वहाँ हिंदू की मौतें नहीं हुई? दिल्ली में वायु प्रदूषण से क्या हिंदुओं की मौतें नहीं हो रही है? आप बताओ। तो इस्तीफा कहाँ हुए किसी? यार क्या कहिएगा, लाजू मोरे ढिठू जी है। मैं आपको क्या बोला? ढीठ है ये, झूठ बोलता है और बेशर्मी से झूठ बोलता है, आंख में आंख डालकर झूठ बोलता है। यही कातिल है, यही मुंसिफ अपने आप को कहता है। कैसे मान लेगा आदमी? चलिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि जब से एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आया है, अनिल अंबानी का जिक्र आया है और हरदीप सिंह पुरी का जिक्र आया है, तब से देश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या फिर कहें हरदीप सिंह पुरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारी बिजनेस मीटिंग थी या बिजनेस के सिलसिले में बात थी। तो जब इस तरह की बिजनेस में सिलसिले में जेफरी एपस्टीन के साथ नाम जुड़ना बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है और ये सवाल देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। नमस्कार, मैं DS गौतम और आप देख रहे हैं HNP न्यूज़।